नमस्कार, मैं रवि पाल। उत्तर प्रदेश में मौजूद है और उत्तर प्रदेश का ये जालौन जिला है। अभी मैं खड़ा हूँ ये कालपी विधानसभा, और कालपी विधानसभा की आप रोड देखिएगा। अब सरकारें बताती हैं कि आए दिन रोडें गांव टू गांव जा रही हैं, लेकिन जो हम अभी खड़े हुए उस रोड की हालत देखिएगा। और ये जो यहाँ पर जो गढ़ माना जाता है, ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। हमारा काम है यहाँ पर आने के बाद कि लोगों से बात की जाए, क्योंकि हाल ही में एसआईआर हुआ है और एसआईआर में लगभग 3 करोड़ लोगों के नाम काट दिए गए हैं। और जो विपक्ष है, जब विपक्ष इसकी बात करता है तो कहा जाता है कि हम मुसलमानों के, बांग्लादेशियों के नाम काट रहे। तो हम अक्सर लोगों से बात करते हैं, कोई भी लोग हमें मिल जाता है, चाहे वो किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हो, चाहे आम इंसान हो, हम बात करते हैं और समझते हैं लोगों से। तो पहले मुझे ये बताएं कि अभी 8 साल 9 साल से योगी सरकार है, आप एक ऐसा मतदाता कितने खुश हैं, क्या लगता है आपको? जी, हम तो बहुत खुश हैं। हाँ, योगी सरकार से बहुत खुश हैं, उन्होंने बहुत काम किया है। थोड़ा समय लगेगा बदलने में। कुछ काम हमें बताएं ताकि दर्शक जान सकें। हमारे यहाँ तो इतना अच्छा काम तो नहीं हुआ है, लेकिन जो आसपास देखा है, सुना है, उससे लग रहा है कि कुछ अच्छा तो हो रहा है कम से कम। लेकिन हालांकि हमारे विधायक जो हैं, उन्होंने तो अभी यहाँ पर कुछ नहीं किया है। विनोद चतुर्वेदी की आप बात कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और बताएं, वो जीते तो समाजवादी पार्टी से थे, लेकिन इसीलिए कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन कहा जाता है कि वो अंदरूनी बीजेपी के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुन तो रहे हैं, आगे देखते हैं क्या है। अच्छा, एक चीज और बताएं, आप जागरूक मतदाता, दुकान भी चलाते होंगे अपनी। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी एसआईआर हुआ है, लगभग 3 करोड़ वोट काट दिए गए। 18% टोटल वोटों का 18% अपने उत्तर प्रदेश में कटा है। इसको आप राजनीति समझते हैं या फिर वाकई में ये सही हुआ है? नहीं, बिल्कुल सही हुआ है। इसमें कई वोट जो फर्जी डाले जाते थे वो नहीं डल पाएंगे, बहुत सही हुआ है ये। और हमें नहीं लगता, हमारे यहाँ पे तो किसी का नहीं कटा है ज्यादातर। उन्हीं लोगों के कटे हैं जो आलसी हैं, नहीं गए हैं, या उनके यहाँ आए हैं फिर भी उन्होंने फार्म नहीं भरे हैं तो उनके कट गए हैं। अच्छा, बाकी किसी के बाकी में अभी गांव में रहने वाले लोगों के वोट कटे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कटे। हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं कटे। 1-2 वोट हो सकते हैं कि कट गए हों, जिनके या तो खत्म हो गए या फिर किसी ने अपना फार्म नहीं भरा, या जो एसआईआर वाले लोग हैं उन्होंने आके फॉर्म भी दिया फिर भी उन्होंने मतलब किसी तरीके से अगर कट गए हो तो कट गए, वैसे किसी का कटा नहीं है हमारे यहाँ। क्या देख रहे उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बने तो सही है, या फिर योगी बाबा सही है? नहीं, योगी बाबा सही है, योगी बाबा की सरकार बनेगी फिर भी, ये कन्फर्म है। आप ऐसा तो नहीं है कि उन लोगों में जो बोलते कि हिंदू सुरक्षित नहीं है, उन लोगों में तो नहीं? उन लोगों में तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि देखो इससे पहले भी सब लोग एक साथ ही थे। लेकिन इतना जरूर है कि जिस प्रकार से कांग्रेस की राजनीति है, मतलब मुसलमानों का पक्ष लेना, ये वो सब, इस चक्कर में थोड़ा हिंदुत्व को ज्यादा बढ़ावा मिल जाता है। इसीलिए योगी सरकार जो है कामयाब हो रही। अच्छा, ये 2 छोटे छोटे सवाल है मेरे आपसे। अखिलेश यादव 17 से पहले अखिलेश बाबू रहे हैं, तो जब हम लोगों से बात करते, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते, तो लोग हमें बताते हैं कि अखिलेश बाबू आ जाएंगे तो फिर से यादवों की गुंडागर्दी हो जाएगी। हालांकि जो लोग कहते हैं मुझसे, तो इस पर आपकी क्या सोच है? क्या वाकई में ये सही लोग सोचते हैं? योगी सरकार में ऐसा नहीं है, या फिर लोगों की मानसिकता हो गई है? तो मानसिकता है, क्योंकि जिसकी भी बनती है थोड़ा बहुत तो प्रभाव रहता ही है सरकार का। क्योंकि जैसे यादवों की बनेगी तो उनकी थोड़ी बहुत तो चलेगी, और अभी ठाकुरवाद है, जैसे ब्राह्मणवाद है, तो थोड़ा बहुत तो हर बिरादरी का अपना होता ही है। मानते हैं ठाकुरवाद है? नहीं, बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत तो हर एक मतलब होता ही है किसी का। अब जैसे मायावती की बनेगी तो उसमें जो ऐसी लोग का बाहुल्य है उनका हो जाता है। तो इसी प्रकार से अपनी अपनी सरकार को थोड़ा बहुत तो मैं तो हर लोगों को फायदा मिलता ही मिलता है। अच्छा, लास्ट सवाल है। अभी उन्नाव में आपने देखा होगा 8 साल पहले एक रेप हुआ था, जो वर्तमान विधायक थे उस समय, उसके बाद वो उन पे रेप हो गया और वो जेल चले गए। अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको जमानत दी है। जानते हैं उनका नाम आप? नहीं, हम नहीं जानते। इतनी बड़ी न्यूज बनी उत्तर प्रदेश में। काफी टाइम हो गया इसलिए नहीं जानते। अब हम किसान इंसान, मतलब किसान हैं तो अपना वक्त दुकानदारी या किसान में लगाते हैं। अब राजनीति से थोड़ी दूर रहते हैं। क्या मुद्दे होने चाहिए अब की बार? विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ। तो थोड़ा विकास होगा तो अच्छा रहेगा। लास्ट सवाल मुझे, गईयों की थोड़ी अभी भी समस्या है। कह तो रहे हैं कि हम बहुत कर रहे हैं, लेकिन अगर धरातल पर देखा जाए तो किसान यहाँ पर गायें बहुत मर रही हैं।
मतलब सर्दियों में कम से कम ये समझ लो 10-50 गाय तो मर ही जाती है हर साल। उस तरीके से जो सरकार पैसा दे रही है उसका मतलब उपयोग पूरी तरह से नहीं हुआ है। हमारे यहाँ पे आप गौशाला देखिए, सरकार ने तो कम से कम करोड़ों रुपए दिए हैं, पास किया है, लेकिन उसमें ज्यादा से ज्यादा लगा होगा 10-20 लाख रुपए लगा होगा। उन्होंने टीन सेट लगा दिया और बस खम्भे गाड़ दिए हो गए, तो उससे गाय ढिल भी जाती है। अभी भी किसान थोड़ा बहुत तो परेशान, जैसे हमारे पिताजी हैं वो भी रखाते हैं कभी कभी जाके खेत, उनको फिर भी पढ़ना पड़ रहा है। लास्ट सवाल मुझे बताइए, प्रधानी के चुनाव हैं अपने यहाँ पर और जिला पंचायती के हैं। मान लिया जाए किसी गांव में एक यादव लड़ता है और भले ही यादव करप्ट है, तो क्या जातिवाद अभी भी है या फिर कैसे? नहीं, ये तो नहीं है, ये तो बदल चुका है। अब जो नया युवा है वो जागरूक हो चुका है, बिल्कुल उसको समझ में आता है कि जात-पात कुछ नहीं है, जो विकास होगा उसी पे ध्यान आपके दिया क्या मुद्दे हैं? नहीं, हमारे कोई मुद्दे नहीं है, इतना बात तो हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। 9 साल से योगी जी हैं, उससे पहले समाजवादी पार्टी थी, उससे पहले बीएसपी थी। तो योगी की सरकार कैसे देखते हैं आपकी? वाकई में जो होना चाहिए था वो हुआ, या फिर एक हिंदुत्व की आड़ में सरकार ने कुछ भी नहीं किया है? क्या सोच है आपकी इस पर? सबको योगी बाबा ने अच्छा किया, सब अच्छा चल रहा है, उनके बाद भी पूरे हुए। नहीं, लोग तो कहते हैं आप किसी खेत में चले जाएं, रात भर किसान तो सांड रखाता है, फिर भी आप बोलते हैं सही हुआ है। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप मुझे बताएं। नहीं, हमारे यहाँ जानवर कोई भी आवारा नहीं है। लोग तो किसी भी गांव में चले जाएं, कोई भी बताने लगता है। नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं है आवारा जानवर। अच्छा, वीरेंद्र चतुर्वेदी के बारे में बताएं, जो आपके विधायक हैं, क्योंकि अभी फिर से टिकट मांगने लगेंगे, पर्चे वगैरह चिपकवा देते हैं अपने, कभी समाजवादी पार्टी से कभी बीजेपी से आ जाएंगे। कैसे नेता हैं वो? एज अ मतदाता बताइएगा, आप किसी भी राजनीतिक दल के हो सकते समर्थक, मतदाता आप मुझे बताएं कि कैसे नेता है वो। विनोद चतुर्वेदी बहुत अच्छे नेता है हमारे जिले में, और अच्छा कार्य किया उन्होंने। लोग तो बताते कि आते ही नहीं। आप किसी भी गांव चले जाए, गुड़ा में कहीं पर भी चले जाएं तो लोग बताते ही नहीं है। हमारे यहाँ तो परमानेंट आते हैं, यहाँ देख रेख करते हैं। अच्छा, लास्ट सवाल पे आते हैं हम आपसे। वाकई में जैसे टीवी पे नैरेटिव चलता है हिंदू खतरे में है, बाकी हिंदू खतरे में है क्या? नहीं नहीं, कहीं नहीं है हिंदू खतरे, पूरी यूपी में नहीं है। नहीं, लोग तो बताते हैं कि नहीं, गलत बताते। अच्छा, अगर अखिलेश यादव जीत जाते हैं तो क्या यादवों की गुंडागर्दी हो जाएगी फिर से? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं। अब सारी बातों को घुमा के ले जाते हैं आप। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों, अभी हम लोग बुंदेलखंड में हैं। हमारा काम होता है हम लोगों से बात करें, समझें और आप तक पहुंचाएं, ताकि यहाँ की राजनीति को आप समझ सकें। जिस प्रकार से लोग हमें बताते हैं कि योगी सरकार तो सही है, लेकिन रात को किसान अपने खेत रखाते हैं, वो उनकी राय हो सकती है, लेकिन वाकई में सच तो यही है। फिर भी आपका कोई सवाल हो उत्तर प्रदेश से लेकर के तो मुझसे करें। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।